श्री गणेशाय नमः। गजानन भूतगणादि सेवित कपित जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुत विनाशकारं नमामि विदेशर पाद पंकजम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम उमापते नमः, ओम गौरीपताय नमः। बोलिए हर हर महादेव। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासात्के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे हनुमान जी महाराज, आप कलयुग के राजा हैं और पूजनीय प्रभु श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं और सबसे प्रिय भक्त हैं। हमने ये सुना है कि जहां कहीं राम कथा होती है आप वहां पर स्वयं आ जाते हैं। आप हे हनुमान जी महाराज, हम भी रामचरितमानस का पाठ करने जा रहे हैं। हम आपका आवाहन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप हमारे पाठ में आए और आप यहां विराजिए। जय श्री राम। मैं आज श्री रामचरितमानस का दोहा नंबर 100 पढ़ने जा रही हूं, तो आप प्रभु की लीलाओं का आनंद लें और इन्हें ध्यान से सुनें। और अगर मैं प्रभु से क्षमा मांगती हूं, मुझसे रामचरितमानस पढ़ने में कहीं भी भूल से छोटी सी भी त्रुटि हो जाती है तो मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा करें। बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनि अनुशासन गणपति पूजै शंभु भवानी। को सुनी संशय करी जन सूर्य अनादि जिय जानि। श्यावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई भी इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी वो विवाह से पूर्व ही कहां से आ गए। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब कराई। दही ग्रीस कुश कन्या पानी भवई समर्पी जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वो सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। पानिग्रह निधव कीन महेशा हिर से तव सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उचरई जय 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 शंकर सुर करही। बजई बजान विविध विधाना सुमन वृष्टि नव वे विदिनाना। हरि गिर जाकर बहु विवाहु सकल गुने भुवन भारि रक्षाऊ। दास दास तुरंग रथ नागा दीन वशन मुनि वस्तु विभागा। अन्न कन भाजन वरि जाना दाइज दीन ना जाई बखाना। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्राणी सब देवता हृदय में बसे हर्षित हुए, बड़े ही हर्षित होने लगे। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया।
दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र, मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए गजानन महाराज की जय, राजा रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। दाई दियो बात पने कर जोरी मुथर कहो, कादे पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गई रहो, शिवे कृपा सागर ससुर कर संतोषी सब बात ही कियो, पुन गए पद पाथो जमना प्रेम पर पूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर जय श्री राम, इतना कहकर शिव जी के चरण कमलों में पड़कर वह रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का छवि प्रकाश से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समुग्रह किंकरी करऊ, क्षमेऊ सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देव, श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, उमा जी प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए। बहुविधि शंभु सास समुदायी, गवनी भवन चरण शिरुनाई, जननी उमा बोली लवलीनी लेत उछंग सुंदर सिख दीनी, करे सदा शंकर पद पूजा, नरतम धर्म पते देव दूजा, पते देव न दूजा, वचन कहत वर लोचन वारी, बहुरी लाय लीन कुमारी, कत विधि से जिनारी जगमाई, पराधीन सपने सुखनाई, मैं अति प्रेम विफल में तारी, धीरज कीन कुश में विचारी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया भी बहुत। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीनता को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विफल हो गई, परंतु कुछ में जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुन पुन मिलत पर गिर चरना, परम प्रेम कछु ना जाय वरना, सब नारे मिल भेट भवानी, जाय नानी और लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़ कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ बर्डन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जन नहीं भोर मिले चली, उचित आशीष सब कऊ दई, फिर बोल कति मातो तन सब रखील शिव पई गई। जाचक सकल संतोष शकरू, उमा सहित भवन चले, सब उमर हर से मन भर से निशान नव बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी को देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चली। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगी और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगी। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेत, विविध भांति परितोष करो विदा कीन वृष केत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब हिमान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चली। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया।
तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल श्री लिए बुलाई, आदर तान बिने भगवाना, सब कर विदा की नहीं माना। जबई सम कैलाशी आए, सुरसर निज निज लोक सिधाए, जगत मात पितु शंभ भवानी, ते सिंगरु न कयु बखानी। करई विविध विध भोग विलासा, गनु समेत वसई कैलासा, हरि गिरिजा बिहारी निति न जाऊ, ऐ विधि विपुल काल चले गयऊ। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नृत्य नए विहार करते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तब जन्मे 61 बदन कुमारा, तारको असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सम्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जानु षण्मुख जन्मो, कर्म प्रताप पुरुषार्थु महान। ते ही हेत में वृष के तो शुत करत चक्र संक्षेप कहा। यह उमा समो विवाह, जय नर नारी कही जय गई। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावई। सनातन स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी का पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे और सुनेंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावई पार। बरने तुलसीदास किम, अति मत मंद गवार। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। बोलिए जय जय श्री राम। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, जिसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा परवाड़ी, नये नये नीरु रोम विलावी। प्रेम विवश मुख आव नवानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिन्हें रितनाई, रामई ते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण नेहू। गिरजापति शिव जी रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमा बावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गई, मुख से बाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों की समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी के स्वप्न में भी अच्छी नहीं लगती। वो श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छी नहीं लगती। विश्वनाथ श्री शिव जी चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव शम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अगत जी सती अशनारी। पुन कर रघुपति भगति दिशाई, को शिव शम शम मई प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया कि हे भाई जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है।
प्रथम ही में कई सेव चरत बुझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सभी राम भक्तों से निवेदन है कि कमेंट में जय जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु का नाम लेने से आपसे जो अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं उनको भी प्रभु माफ कर देते हैं और आपके समस्त पापों को नाश कर देते हैं। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला, सुन मैंने आज समागम तोरे, कहीं न जाई दस सकुमन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। मैं अब रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो हे मुनि सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में आनंद हुआ, वह कहाँ नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीषा, कही न सकई सत कोटि असीसा, तदपि जदाशुत कहु बखानी, सुमरि ग्रापति प्रभु धनु पानी, शारद दारुण हर समस्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जेई कृपा करई धनु जानी, कब उर अजर नाथ वही पानी, प्रभु सोई कृपाल रघुनाथा, वरनौ विशदता शुगुन गाथा, परम रश्मि गिरवर कैलाशी, सदा चाह शिव उमा निवासी। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो हे मुनि सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ वो कहा नहीं जाता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकती। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। बोली राजा रामचंद्र जी की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए सीता मैया की जय, बोलिए लखन लाल की जय। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस प्रकार कवि पर वे कृपा करते हैं, उस हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करती हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा ही निवास करते हैं। जय जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिद्ध तपोवन जोग जने सुर किन्नर मन बुद्ध, वसई तहाँ सुकृत सकल सेवई सब सुख कंद, श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े ही पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। जय जय श्री राम। हरिहर विमुख धर्म रतिनाई, ते नर तय सपने नहीं दाई, ते गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, त्रिविध समीर छाया, शिव विश्राम विपट शुद्ध गाया, एक बार तय सर्व प्रभु गाऊ, तवै बिलोकी अति सुख भवऊ। जो भगवान विष्णु और महादेव जी के विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग सपन में भी वहां नहीं जा सकते। जो पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नृत्य नवीन और शवकाल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है, वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया वहीं बड़ी ठंडी है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत ही आनंद हुआ। जय जय शिव शंकर भगवान की जय।
निज कर डसी नागपुर छाला, बैठे सजई प्रभु शंभु कृपाला, खुद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रबल पर दिन मुनि चीरा, तरुण अरुण अम्बुज सब चरणा, नख दुति भगति हृदय हम तम हरना, भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहारी। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी, वे मुड़ियों से वलकल वस्त्र धारण की हुई थी, उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए थे, लाल कमल के समान थे, नखों की ज्योति भक्ति की हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और रस्म, सांप और भस्म के उनके भूषण थे और त्रिपुरारेश्वर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरत शिरे लोचन ललन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोबाल विदुवाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायान थी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बैठे सोए काम रूप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, कई शमुपई मात बखानी, जान प्रिया आतुरवत कीना, वाम भाग आशुन हर दीना, बैठ शिव समीप हरसाई, पूर्व जन्म कथा चितयाई। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस के शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उनके पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। पति है होतु अधिक अनुमानी, व्यशो मावोली प्रियवानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन से शैल कुमारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर उर अचर नाग नर देवा, सकल करई वद पंकज सेवा। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली कि यज्ञवाल्यक जी कहती हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोगों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत करु पतु नाम, श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, आप समर्थक सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न शुक्र राशि, जनौ शत मोह निज दासी, तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुखी की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, मुझे आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भुवन सुर तरु तरु होई, सही सही दरिद्र जनत सुख गोई, सास भूषण अस हृदय विचारी, हरौ नाथ मम मति ब्रह्म भारी। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कही राम कौ ब्रह्मानादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करई रघुपत गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊ अनंग अराती, राम सोवद रत सुत सोई, की अजय गुण अलख गीत होई। जिसका घर कल वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं,
वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और प्राण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। यह जन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। कोई पापी ही होगा जो प्रभु का नाम नहीं लेगा। प्रभु का नाम तो उनके भक्त ही लेते हैं। तो आप से उम्मीद करती हूं कि आप प्रभु का नाम जरूर लेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जो नृपतनयत ब्रह्मा की नारी व्रयमति भोर, देखी चरित्र महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के वृय में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो नहीं व्यापक विभ कोई, कहू बुझाई नाथ मोहि सोई। अगय जान ऋष उर्जन धरऊ, जय विधि मोहि मिटे सरोवरऊ। मैं मन दीख राम प्रगटाई, अति वय विकल तुम ही सुनाई। तदपि मिलन वन बोध नावा, सो फल भली भांति हम पावा। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थक ब्रह्मा को कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल मैंने अच्छी तरह पा लिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए जानकी मैया की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अजौ कछु संशय मन मोरे, करो कृपा विनौ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहुवति प्रबोधा, नाथ सुषुम जी करहु जन क्रोधा। तब कर अस मोहि अवनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगार अजभूषण सुरनाथा। अभी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हे प्रभु, आपसे आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नागों के अलंकारों के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बदऊ पद धरि धरन शिरु, बनऊ करऊ कर जोर। बरनऊ रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं पृथ्वी पर से टेक कर आपके चरण कमलों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दास मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ई तत्व शधु दुर्भावा, अति अधिकारी जय पविभावा। अति आरुत पूछई सुर सरया, रघुपति कथा कहु कर दया। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण व्रपुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरत पुनि कहु उदारा। कहु न जथा जानी किति विवाही, राज तजाशो दूषण जाही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उसे छिपा नहीं पाते, वही उसे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अर्थभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वो कारण विचार कर बतलाइए जिसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री रामचंद्र जी से विवाह किया, फिर जिस प्रकार श्री जानकी जी ने श्री रामचंद्र जी से विवाह किया, वह कथा कहिए। और फिर बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। वनवस की ने चरित अपारा, कहू नाथ जिमि श्रावण मारा, राज बैठ की ने बहु लीला, शकल कहू शंकर सुख लीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए, जिस कथा तथा जिस तरह रावण को मारा, वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की। बहुरी कहो करुणायतन की नवजोवर अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मने की में गवने निज नाम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र का ये जो रामचंद्र जी ने किया, वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा रहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु करो सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वरण सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ विमल विवेका, जो प्रभु पूछना आई होई, सो दयाल राखऊ जन गोई। तुम त्रिवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर जग जाना, प्रसन्न उमा के सहज छुआई, छल बीन सुन शिव मन भाई। हरि हिरि राम चरिंद्र शवाय, प्रेम पुलक लोचन जल छाय, श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। श्री रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गई। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी भी जो अनेक रहस्य छुपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपाकर न रखिए। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में झल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मग्न ध्यान रस दंड जुग पुनि मन वाहिर कीन, रघुपति चरित्र महेश तबो हर्षित वर्णे लीन। श्यावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए मैया जानकी की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए लखन लाल की जय। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। तो आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की लीला सुनने के लिए कल हमसे इसी समय आप जुड़ें और प्रभु की आगे की लीलाओं का आनंद लें। आगे की लीला बहुत ही मनमोहक होने वाली है, बहुत ही सुंदर कथा है, जिसको आप सुनकर बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो एक छोटे से भजन के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। तो जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में।
विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो कल हम आपसे इसी समय फिर मिलेंगे।